जय हिंद। अब तक हमने प्रश्नावली 8C के 15 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम 16वें प्रश्न से हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न दिया है कि साइन 66 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में रखिए। यानी कि जो ये 75 और 67 अंश है ना, उसे 0 और 45 अंशों के बीच के रूप में ही बदलना है। तो वह कैसे बदलाएगा, देखिए 90 में से क्या घटाने पर 67 आएगा, उस रूप में हमें करना होगा। तो साइन 90 माइनस, अब 90 में से क्या घटाएंगे, 67 आ जाए। यानी कि हमने 67 का 2 टुकड़ा किया है 90 माइनस 23 के रूप में। आप 90 में से 23 घटाएंगे तो क्या आएगा, 67। ठीक है, प्लस कॉस को लिख सकते हैं, कॉस 75 को लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15 अंश। ठीक है, 90 माइनस 15 के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, कॉस 75 को ही हमने दूसरे रूप में लिख चुके हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, हमने फॉर्मूला पढ़ चुका है इसके पूरक कोणों का। साइन के पूरक होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा 23 अंश प्लस ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा यानी कि 15 अंश। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब होगा कॉस 23 अंश प्लस साइन 15 अंश। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 17वें प्रश्न में दिया है कि 5 साइन 17 अंश बटे में कॉस 73 अंश प्लस 2 कॉस 31 अंश बटे में साइन 59 अंश माइनस 6 साइन 80 अंश बटे में कॉस 10 अंश। देखिए ये जो 6, 2 और 5 है, यही एक नई चीज़ दिया है और यह तो वही चीज़ है। ठीक है, तो आइए हम इसको ये गुणे के रूप में लिखा है, इसे हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो 5 हो गया अलग, हो गया ये गुणे के रूप में ना। अब देखिए साइन 17 या कॉस 73, दोनों में से किसी को बदल दीजिए। तो हम इसको ऊपर वाले को बदल देते हैं, तो ये बदल जाएगा साइन 90 माइनस 73। ठीक है, 90 माइनस 73 कैसे, साइन 90 माइनस 73, तो 17 90 में से 73 घटाएंगे तो क्या आएगा, 17 अंश। हमने 17 अंश को 90 माइनस 73 के रूप में तोड़ दिया है। ठीक है, और नीचे दिया है कॉस 73 डिग्री, इसको इसी प्रकार कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे दिया है 2, बीच में कुछ नहीं है, गुणे कॉस 90 माइनस 59। देखिए जो 31 अंश है वह 90 में से 59 घटाने पर प्राप्त होगा, इसलिए हमने कॉस को कॉस लिखा और 31 को 90 में से 59 लिख दिया। ठीक, बटे में दिया है साइन 59। ठीक, आइए देखो लास्ट में क्या गया, माइनस 6, बीच में क्या है, गुणा साइन 90 माइनस 10, यानी कि 80 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 10, 90 में से घटाने पे 10, 90 में से 10 घटाने में क्या आएगा, 80। तो हमने 80 को लिख दिया 90 माइनस 10, साइन उसी प्रकार है, बटे में COS कॉस 10 अंश। अब देखिए इसे हम पूरक मानों में चेंज करते हैं, मतलब बदलते हैं। तो 5 गुणे जो साइन 90 माइनस थीटा है तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब बटे में कॉस 73 दिया है प्लस 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा ना, बटे में साइन 59 दिया है ना, माइनस 6 गुणे साइन 90 माइनस थीटा यानी कि COS कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है 90 के पूरक कोणों का। ठीक है, 90 जब 90 में से कोई कोण घटा जाएगा तो वो अपने पूरक में बदल जाता है। तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, अब बटे में कॉस tan अंश दिया है। ठीक है, अब देखिए ये और ये कट गया आपस में, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसकी जगह 5 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 माइनस 6 गुणे 1। आइए देखते हैं, 5 एकम 5 प्लस 2 एकम 2 माइनस 6 एकम 6, 5 2 7 माइनस 6, यानी कि इस प्रश्न का आपका आ गया जवाब 1। ठीक है, और इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं 18वें प्रश्न को। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, पहला दिया है tan 26 अंश बटे में cot 64 अंश। ठीक है, तो हम tan को cot में बदलें या फिर cot को बदल सकते हैं, किसी को बदल सकते हैं। आइए हम इसमें cot को बदलते हैं। तो दिया है tan, tan को 26 का 26 रहने दीजिए और cot को लिख सकते हैं 90 माइनस 26। कैसे, 64 को 90 माइनस 26 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया tan 26 अंश बटे में कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। tan 26 हुआ ना, यहाँ 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 26, तो यहाँ हो जाएगा tan 26। देखिए ये अंश भी और हर भी दोनों सेम है ना, अंश और हर दोनों क्या है, बराबर है, तो ये दोनों कटकर हो गया 1, यानी कि 18वें का पहले का जवाब होगा 1। आइए देखिए दूसरे प्रश्न को। इसमें दिया है कॉसेक 31 सेक 59, तो इसमें से किसी भी एक को बदल सकते हैं। तो कॉसेक 90 माइनस 59 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक, माइनस सेक 59। देखिए कोसेक का पूरक होता है सेक, तो लिखा है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक
थीटा, ठीक है, एकदम सेम वही जो लिखा होता है 90 में से घटाकर। कोसेक 90 माइनस थीटा है 90 माइनस 59 बटे में सेक 59 माइनस सेक 59 दिया है। तो ये देख सकते हैं, ये और ये दोनों दो बराबर संख्या जब आपस में घटती हैं तो हो जाता है 0, यानी कि दूसरे का जवाब होगा 0। देखते हैं तीसरे को। इसमें जो ये एक फार्मूले पे सेट है, वो फार्मूला हमें अभी अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है, जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, उसी पर यह हल होगा। तो आइए हम इसमें साइन को बदलते हैं। तो साइन को क्या बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, यानी कि जो 63 है उसे 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, प्लस SIN साइन स्क्वायर 27 अंश बटे में यहाँ दिया कॉस स्क्वायर 17, इसे बदल सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, ठीक है, 90 माइनस 90 में 73 जाएगा तो 17, और ये जो कॉस कॉस सेम टू सेम है ना, प्लस यहाँ क्या हो सकता है साइन, नहीं यहाँ कॉस को सीधा उतार दीजिए, ठीक है, कॉस स्क्वायर 73 अंश, किसी एक को ही बदला जाता है। दो कोणों को जोड़ने पर, किसी को दो थीटा को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो उन दोनों में से किसी एक को बदलते हैं और एक को नहीं बदलते हैं। दोनों को बदल देंगे तो फिर वही पलट का हो जाएगा, तो कटेगा नहीं, ठीक है, किसी एक को बदलता जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर भी भुला जाइए, बस ये याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 दिया है, ठीक है, बटे में कॉस स्क्वायर, मतलब कि कॉस स्क्वायर भी मत याद रखिए, बस ये याद रखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 ना, क्योंकि 90 माइनस 73 तो साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 दिया हुआ है। तो हमने कहा था ना फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा वही एकदम सेम टू सेम को होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा पूरा 1 के बराबर, ठीक। और ऊपर क्या है साइन स्क्वायर में पलट दिया गया है, प्लस में 2 को जोड़े 3 में या 3 को जोड़े 2 में, दोनों एक ही आएगा, तो इसको लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो 1/1 का मतलब 1, तो आपका तीसरे का जवाब हो जाएगा 1। आइए देखते हैं चौथे को। इसमें दिया है साइन 25 अंश कॉस 65 अंश, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं किसी एक को, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 65, ठीक, और ये हो गया COS कॉस 65 अंश प्लस COS कॉस 90 माइनस क्या, कॉस 90 माइनस 65, ठीक है, तभी 25 आएगा, और ये हो जाएगा साइन 65, ठीक। आइए चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा ना, और यहाँ कॉस थीटा तो दिया ही है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और ये जो गुणा के रूप में है ना, गुणा यहाँ पर है, तो साइन थीटा वही दिया ही है। यहाँ देख सकते हैं कि कॉस थीटा और कॉस थीटा दो सेम संख्या है, इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा COS कॉस स्क्वायर 65 अंश ना। जब ये 65 से गुणा नहीं होता है, कॉस कॉस का गुणा होगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा, 65 एक जगह रखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गुणा होने पे क्या होता है, प्लस यहाँ देखिए साइन साइन गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये जो कोई कोड 2 जगह है तो ये नहीं 65 का वर्क कर दें, वो नहीं होगा, ठीक है, 65 एक बार ही रहेगा, 65 अंश, ठीक। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका जवाब भी 1 होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज के 19वें प्रश्न को, जो सबसे हटकर है, ठीक है। इसमें दिया यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90, ठीक है, हमें यह लाना है। कैसे, ये देखिए tan को हम बदलेंगे cot के रूप में, ठीक है, tan को बदलिए cot के रूप में, या फिर cot को बदलिए tan के रूप में, किसी को भी एक को बदल सकते हैं। तो आइए हम tan को बदलते हैं cot के रूप में, तो लिखा है tan A, तो tan A आया कैसे, ये सोचिए tan A आया कैसे। तो हम जानते हैं कि 90 माइनस थीटा बराबर पूरक कोण ना, तो यहाँ पे कौन सा 90 माइनस थीटा होगा तो आएगा, मान लीजिए यहाँ पे होता है सी होती कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या tan थीटा ना, याद रखिएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक, और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है COT कॉट थीटा ना। या तो आप इसके जगह इसे रखिए या फिर इसके जगह इसे रखिए, किसी को भी रख सकते हैं। देखिए हम यहाँ tan की जगह क्या रखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं इसे रखकर, तो tan थीटा की जगह रख सकते हैं कॉट 90 माइनस A, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम A को नहीं बदल रहे हैं, tan को बदल रहे हैं, तो ये हो गया tan बदल जाएगा किसमें, कॉट में, tan हो गया कॉट और A हो जाएगा 90 माइनस थीटा,
ठीक है। ये देखिए 8 सेम टू सेम उतर गया और 90 में से घट गया और कॉट आ गया बराबर कॉट भी उसी तरह ना। अब ये जो कॉट और कॉट दोनों तरफ है कट गया, ठीक, आएगा 90 माइनस ए बराबर बी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 90 बराबर बी प्लस ए, क्यों, यहाँ माइनस ए इधर गया तो प्लस ए, यानी कि ए प्लस बी बराबर 90। ये जो कि यहाँ पे दिया गया, इसी को सिद्ध करना था जो हो चुका। आइए हम देखते हैं इस फॉर्मूले पे कॉट को बदल कर। तो ये हो जाएगा tan tan ए इक्वल टू, देखिए tan tan ना 90 माइनस बी, यहाँ बी रखना है ए नहीं, देखिए यहाँ पर कॉट बी है तो इसे हम कॉट को बदल दिए tan और 90 माइनस बी रखेंगे ना, 90 माइनस ए नहीं रख सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan टू tan कट जाएगा, ए बराबर 90 माइनस बी ना, तो माइनस बी को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा, माइनस बी को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी बराबर 90। तो वो कंडीशन भी यही है, तो आप किसी में से किसी एक को बदल सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी यही आया जो दिया गया था। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 20वें प्रश्न में दिया है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री ना, जहाँ 4a जो क्या है न्यून कोण है, जो ये 4a है यह 90 अंश से कम है, ठीक। तो a का मान बताइए, हमें a का मान बताना है। यदि 4a यानी कि जो a का मान हम लाएंगे उसका 4 गुना करने के बाद भी वो 90 से कम ही होना चाहिए, ठीक। तो यदि sec a, तो हम क्या बदलेंगे sec को cosec में। हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर क्या होता है cosec cosec 90 माइनस थीटा ना, या फिर cosec cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर a माइनस 20 पहले लिखा हुआ है तो इसे आप बदल सकते हैं, मगर आपको 90 माइनस a माइनस 20 करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा 90 अंश माइनस a माइनस 20, ठीक है, इस प्रकार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप इसे कर लीजिए 90 माइनस 4a लिखना होगा, ठीक, इसे बदल सकते हैं, इसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस 4a लिखना होगा और सेक किस में बदल जाएगा कोसेक में। देखिए थीटा टू थीटा सेम सेम उतर गया ना, सेक बदलेगा कोसेक में तो सेक बदल गया कोसेक में और 90 माइनस 4a हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए लिखा है cosec कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो अब आप कोसेक टू कोसेक कट कर देंगे, आ जाएगा 90 अंश माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, ठीक। अब माइनस 20 को इधर ले आइए तो हो जाएगा 90 प्लस 20 माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20 बराबर, इधर a था और ये माइनस 4 है, इधर ले गए तो क्या हो जाएगा प्लस 4a। तो 4a और a के मिल के क्या हो जाएगा 5a, ये हो गया वो 110 और ये हो गया 5a। तो यानी कि एक बस अकेला छोड़ेंगे हम, एक 5 यहाँ क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा ना, इधर आएगा तो भाग देगा। यानी कि यहाँ पर दोस्त है, एक मित्र है, साथ में गले मिल रहे हैं और यहाँ पे जब अपने दोस्त को छोड़ के जाएगा तो दुश्मन के पास उसका लात खाएगा चुपचाप ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 5 इधर गुणा कर इधर आएगा तो भाग देगा। तो a इक्वल टू यहाँ गुणा कर रहा था a के साथ, a को छोड़ेगा कहीं जाएगा वो नीचे ही आएगा, ठीक है। 110/5 ये कटेगा, 5 दूना 10 हाथ से लगाए 5 दूना 10, यानी कि जो a है वो है 22 डिग्री। अब देखिए 4a एक न्यून कोण, यानी कि 4a 4 से इसमें गुणा करेंगे तो भी वो 90 को पार नहीं कर पाएगा। देखिए 22 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 88 अंश, है ना न्यून कोण। इस प्रकार यह सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा a का मान 22 अंश। अब हम देखेंगे आखिरी प्रश्न को जो है 21वां प्रश्न। तो आइए देखते हैं 21वें प्रश्न को। इसमें दिया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, तो यह ध्यान दीजिएगा जो ए बी सी को त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण कहा है वो किसी काम के लिए कहा है जो आगे यूज हो सकता है, ठीक है। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो यहाँ हम साइन को बदलेंगे कॉस के रूप में। कैसे, हम जानते हैं 90 माइनस थीटा बदल देंगे तो हो जाएगा कॉस। कैसे, देखिए बदलेंगे कॉस में, ठीक। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी मान लीजिए पूरा पूरा एक थीटा है, हो जाएगा 90 माइनस थीटा बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है, पूरा ब्रैकेट ना। एक बदल गया तो एक को उसी तरह रहने देंगे, ठीक। दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो ये हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ दिया COS कॉस
तो यहाँ देखिए कॉस टू कॉस हम काट सकते हैं, तो कॉस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉस कॉस कट गया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 90 माइनस जो ये b प्लस सी है, इस माइनस को हटाएंगे तो ये माइनस अंदर प्रभावित करेगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए प्लस b है और प्लस सी है, दोनों हो जाएंगे माइनस b एंड माइनस सी बटे में 2, ठीक है। अब यहाँ बटे में 1 है, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लेंगे एलसीएम 2, ये हो जाएगा 180 माइनस बी माइनस सी बराबर a बटे 2। ये देखिए माइनस माइनस कैसे हुआ, यहाँ जो था हमने कहा था 90 माइनस थीटा के रूप में रखा ना, तो ये जो b प्लस में ये आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है और ये भी प्लस है, तो माइनस से जो प्लस होता है वो माइनस और प्लस से गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस। तो हमने माइनस और प्लस से गुणा किया, हो गया माइनस, और इस माइनस प्लस गुणा किया तो हो गया माइनस, माइनस बी माइनस सी। और ये कैसे 90 माइनस थीटा हुआ, जो साइन थीटा था उसे हमने बदल दिया कॉस में, क्योंकि कॉस टू कॉस हम काट सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये 2 से 2, यानी यहाँ पे भी हर में, यहाँ पे भी हर में 2 होगा, दोनों पक्ष में हर में दोनों सेम संख्या होती है, इस पक्ष में और अगले पक्ष में, तो कट जाती है ना। तो ये देखते हैं 180 बराबर a, हम इन सबको पक्षांतर कर देते हैं, माइनस बी इधर है, उधर जाएगा तो प्लस बी, माइनस सी है तो इधर गया तो प्लस सी, ठीक है। तो क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो हम a प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 180। कैसे भी बताते हैं, देखिए दोनों पक्ष क्या हो गए 180 अंश। कैसे होगा, दिया है प्रश्न में कि a b और c त्रिभुज के अंतःकोण हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का गामा ना, अल्फा बीटा गामा कर दिया, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है 180 अंश। तो ये देखिए एक कोण, दो कोण और तीन कोण, एक ही अंतःकोण है त्रिभुज के, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 और 180 इस पक्ष में भी, यानी कि दोनों पक्ष हो गए बराबर। तो यह प्रश्न हो चुका सिद्ध। अब हम इसके आगे की प्रश्नावली को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।